तो आखिरकार अंततः आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट, सारी चीजों पे जो है एक फुल स्टॉप लगा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है और उस बुलेटिन में उसने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस को समझा दिया है। क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है इस प्रोसेस को, और क्या क्या इसमें चीजें घटित होती हैं, क्या होता है सब्जेक्ट मैपिंग, क्या होता है प्रेफरेंस लॉकिंग, और कैसे अलॉट किया जाता है आपका कोर्स, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। कैसे कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कोर्सेज की सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ हम लोग A to Z बात करेंगे। बस आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके यूनिवर्सिटी तक का सफर हम आसान करने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है इज वन ऑफ द टफेस्ट एडमिशन प्रोसेस टू अनाउंस, बिकॉज कि ये तीन फेजेस में होता है, साथ में सब्जेक्ट मैपिंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह की चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सारी फिलोसफीज क्या होती हैं, उस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एक ड्रीम कॉलेज है, तो उस ड्रीम कॉलेज में अगर जाना चाहते हैं तो एक ऑब्स्टिकल था आपका सब्जेक्ट मैपिंग। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जो आके आपको याद होगा, और उस वीडियो में मैंने बहुत दावे से कहा था कि जब प्रोफेसर हनीत गांधी मैम ने कहा है कि आप लोगों का सब्जेक्ट मैपिंग होगा तो होगा, और इस पे मैंने आपको बताया था कि होगा ही होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी 12th की क्राइटेरिया रखेगा कि जो आप डोमेन देंगे वो 12th का होना चाहिए, और ऐसा ही हुआ है। उसने इसको कंप्लीट कर दिया। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पॉइंट नंबर 5 में आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो बेसिकली 3 फेज में होती है। जो फेज 1 होता है, जब आप CUET का फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना CSAS पोर्टल होता है। ठीक है, CSAS पोर्टल होता है। अब क्या होता है, यहां पे जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको एक अमाउंट देना रहता है। उस अमाउंट में आप क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें आपके पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीजें रहती हैं, जो कि NTA CUET का फॉर्म जो आप भरे रहते हैं वहीं से ये डाटा को फेच कर लेता है। अब बात वेट होता है रिजल्ट तक का। जैसे ही रिजल्ट आपका आउट होता है CUET का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS पोर्टल में फेज 2 को चालू करता है। फेज 2 क्या चालू होता है सर? फेज 2 जैसे ही चालू होता है उसमें आपको सब्जेक्ट मैपिंग की जाती है। सब्जेक्ट मैपिंग कैसे की जाती है? देखा जाता है कि आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया था, ठीक है, क्या होता है यहां पे पहला स्टेज होता है सब्जेक्ट मैपिंग का, कि आपने जो सब्जेक्ट दिया था एग्जामिनेशन में, यहां पे, ठीक है, एग्जामिनेशन जब हुआ था, ये मतलब रिजल्ट से पहले एग्जामिनेशन दिया था, उसमें जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए थे, क्या वो स्टैंडर्ड 12th के थे या नहीं थे? अगर नहीं थे तो यहां पे आपके आउट होने के चांसेस रहते हैं। अगर यहां पे बच गए तो नीचे आपका फिर एक सब्जेक्ट मैपिंग होगा, वहां पे आप फंसेंगे। फिर क्या होता है, सब्जेक्ट मैपिंग खत्म होता है और आपका प्रेफरेंस सेलेक्ट किया जाता है कि आप प्रेफरेंस भरेंगे। प्रेफरेंस भरने का मतलब क्या होता है सर? मतलब कि आपको जो है 70 कोर्सेज में कोर्सेज को सेलेक्ट करना रहेगा। मान लो मेरा क्या है, आपको कोर्सेज में सेलेक्ट क्या करना रहेगा? कोर्सेज में आपको सेलेक्ट करना रहेगा सबसे पहले कॉलेज को, ठीक है, और कोर्स को। जैसे कि मैंने हिंदू से क्या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चूज किया, मैंने इसी हिंदू से हिस्ट्री ऑनर्स चूज किया। ठीक है, ऐसे मैं अपने प्रेफरेंस को चूज करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं अपने प्रेफरेंस को चूज करूंगा, उसके बाद एक समय आएगा कि वो बोलेगा कि भैया इस प्रेफरेंस में कोई फेरबदल करना है, तो मैं बोलूंगा हाँ, 2 को 1 पे रखना है, 1 को 2 पे रखना है, तो बोलता है कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली बाबू होता है प्रेफरेंस सिलेक्शन के बाद आता है प्रेफरेंस लॉकिंग का पीरियड, जहां पे आपको प्रेफरेंस को लॉक करना पड़ता है। आप क्या किए, आपने प्रेफरेंस को लॉक कर दिया। जैसे ही आप प्रेफरेंस को लॉक करते हैं, फिर शुरू होता है आपका फेज 3। फेज 3 क्या होता है, कुछ दिनों के बाद फेज 3 चालू होता है। और बेसिकली फेज 3 क्या होता है, यहां पे आपके कोर्स अलॉटमेंट को देखा जाता है। कोर्स अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपने जिस प्रेफरेंस पे भी कट ऑफ पार किया है, मान लो चौथे प्रेफरेंस पे कट ऑफ पार किया, तो आपको वो कोर्स अलॉट किया जाता है। आप या तो रिजेक्ट कर दो या तो एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करोगे तो फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए उस हिंदू कॉलेज में क्या जाएगा, हिंदू कॉलेज में जाएगा कि भैया एक बार फिर सब्जेक्ट
मैपिंग करो कि क्या इसने जो एग्जामिनेशन दिए वो स्टैंडर्ड 12th के हैं या नहीं, बस और बाकी सारे डाटा को चेक करेगा, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने जो दिया है सही है या नहीं। सारी चीजें करने के बाद वो क्या करेगा, वो आपको एक लिंक जनरेट करेगा पेमेंट करने के लिए। अब आपको सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको लिंक जनरेट करेगा पेमेंट करने के लिए, आप पेमेंट करेंगे। अगर आपको अप्रूव कर दिया गया तो अप्रूव करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। रिजेक्ट हो गए तो मतलब आपकी सब्जेक्ट मैपिंग अच्छे से हुई नहीं, या फिर कैटेगरी या फिर कोई भी फॉल्ट आपका रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वहीं पे अपने कॉम्बिनेशन को रोक दीजिए उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी का, या फिर अपग्रेड करने के लिए छोड़ दो कि उससे अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स मिल सकता है तो मिल सकता है। और जैसे ही आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, अंततः जब आप फ्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका बेसिकली जनरेट किया जाता है एडमिशन लेटर को। मीनवाइल क्या होगा, मीनवाइल सब्जेक्ट मैपिंग का एक भूत आता है। सब्जेक्ट मैपिंग का क्या भूत है, जो मैंने 2 बार बताया, ये बेसिकली ये है कि आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किए हैं वो कौन सा होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड 12th का होना चाहिए। याद रखना, बाकी अगर 12th का नहीं है तो आपके लिए दिक्कत परेशानी होगी। ठीक, नेक्स्ट, अगर आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो तैयारी आपको करने के लिए हमारा नया योद्धा बैच जो है वो लॉन्च हुआ है। अब ये योद्धा बैच की क्लासेस कब से चलेंगी सर, 17 मार्च से क्लासेस चलेंगी। और ये फास्ट ट्रैक कोर्स है बाबू। कैसा कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स में मैं आपके कितने लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, आपके पास अब बस कितना महीना है, 2 महीना है। 2 महीना मतलब 60 दिन, तो मैं आपके कितने क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, 30 दिन में मैं इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दूंगा। भले ही इस 30 दिन में मैं 2.5 घंटे में आपके एक एक क्लास जो है 2.5 घंटे की लूं, तो 30 दिन में अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी 30 दिन में आपसे क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस कोर्स के लाइव क्लासेस हैं, क्लास पीडीएफ, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज मिलेगा। मैं तो पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में आपको नोट्स भी देता हूं, माइंड मैप देता हूं, जिस्ट देता हूं। तो आपकी जिस भी कोर्सेज की क्लासेस करनी चाहें, आप जो है उस कोर्स की क्लास के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। ठीक, तो आप उसको आराम से पूछ लीजिए। आप चाहते हैं तो उसको अवेल कर लीजिए। आप डेमो क्लासेस वगैरह भी सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं, और हम पे आप भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हम इसी प्राइस में आपकी काउंसलिंग भी कराएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नो वन जी, आप देखिएगा कि काउंसलिंग के समय बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग के समय बच्चे एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं उन्हीं से जिनसे अगर वो किसी और से कोर्स लिए रहते हैं। हमारे यहाँ नहीं है, अगर आप एक बार पेमेंट कर दिया तो काउंसलिंग भी आपकी फ्री होगी। दैट्स ऑल, ये था आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक बार फिर से दोबारा कभी समझा दूंगा। बाकी आप किस कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और कोई डाउट भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं बेसिकली कमेंट सेक्शन में आपके आंसर को दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।